स्टार्ट करते हैं 4 नंबर का एग्जाम्पल। ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। जितना पहले कहा है उतना हम करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट पी है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, वो तो 90 डिग्री पे आएगा। देखो यहाँ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी हमारा एंगल ऊपर चला जाएगा। एलिवेशन यानी ऊपर जाता है, डिप्रेशन यानी नीचे। मोस्टली यहाँ पे एलिवेशन वाले ही सम है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे ये हमारी एक बिल्डिंग आ गई जो 10 मीटर है। यहाँ पे ये दोनों का नाम लिख देते हैं। ये क्या होगा हमारा 30 यहाँ पे दिखा है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। ओके, अ फ्लैग इज़ होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक फ्लैग, ये फ्लैग यहाँ पे रखा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी इज़ 45। अभी यहाँ से जस्ट पॉइंट पी का ये भी यहाँ पे ऐसे होता है, ये पूरे का पूरा का क्या है 45 डिग्री। ये आपको ध्यान से करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, इसकी हमें लेंथ सर्च करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये दोनों हमें सर्च करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपको लिखना होता है कि भाई ए बी बिल्डिंग है। यहाँ पे हम लेबल लगा देते हैं हमारा फ्लैग वाला। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बी डी है हमारा, बी डी इज़ फ्लैग स्टेप और ये पॉइंट पी है। तो पी है हमारा गार्डन वाला है पार्ट है। तो चलो अभी हमें क्या यहाँ पे मिलता है, देखो हमें एक तो ये सर्च करना है और एक दूसरा ये सर्च करना है। तो हमें दो एंगल भी मिलते हैं यहाँ पे। ये आपको बस ये यहाँ पे फिगर से ही सब कुछ मिल जाएगा। एंगल एक मिलता है डी पी ए या डी ए पी। देखो ये तो ग्राउंड है तो ये तो हॉरिजॉन्टल आएगा, तो ये तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा। डी ए पी मिलेगा और पी ए बी मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे एंगल पी ए बी में सर्च करते हैं, हमारा ये डिस्टेंस मिलेगा। तो चलो इन ट्राइंगल पी ए बी 1030, मोस्टली 1030 आएगा। क्यों आएगा वो भी आपको बता दूँ। पी ए बी, ओके, ये तो हमें दी है 10 मीटर। यहाँ पे हमें ये सर्च करनी है। अभी हम साइन लेंगे तो साइन क्या होती है, सामने वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, तो ये आएगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। कॉस लेंगे तो पास वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, तो हमें तो हाइपोटेनियस है नहीं। तो अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे 1030 लेंगे। 1030 हमारा क्या आएगा साइन अपॉन कॉस। तो क्या है ए बी अपॉन हमारे पास अभी है यहाँ पे पी ए। तो 1030 की वैल्यू क्या मिलती है हमें 1/√3। ए बी क्या है हमारा 10 और ये पी ए, मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस में। तो यहाँ पे ये पी ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 10√3। अभी यहाँ पे हमें दिया है √3 की वैल्यू क्या लेनी है 1.732। 10 यहाँ पे 1.732 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मिलेगा हमें 17.32 मीटर हमारा पी ए, यानी ये आया 17.32 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये आ गया। अभी हमें क्या सर्च करना है, ये बी डी का डिस्टेंस क्या है। तो अभी कौन सा एंगल लेंगे हम, एंगल पी ए डी या डी ए पी। इन एंगल डी ए पी में सेम यहाँ पे वैसे ही होगा। ये पूरा देखो, अब ये पूरा 1045, तो हमें ये लेना है। ये वाला था तो इसमें लिया। अभी 1045 डिग्री क्या होगा हमारे पास, ए डी पूरा लेना है, पूरी लेनी है। अपन नीचे आ जाएगा ए पी 1045 यानी 1। अभी ए डी यानी क्या मिला, चलो हाँ अब हम यहाँ पे, चलो हमारे पास ये तो वैल्यू है ही नहीं। ए बी हमारे पास 10 है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि बी डी हमारा एक्स है। तो हमें एज अ यहाँ पे बी डी हमने इमेज कर लिया एक्स, तो क्या मिलेगा हमें x + 10 यहाँ। और ए पी हमारे पास क्या है
17.32। अभी ये यहाँ पे चला गया, x + 10 रहा, इज इक्वल के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा। 17.32 - 10 = x, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7.32 मीटर। तो ये हमारा फ्लैश टैग x यानी कि हमारा यहाँ पे हमने इमेज कर लिया है कि हमारा x है। ये आपको लिखना है कि इमेज कि भाई यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू, सपोज़ हम जब यहाँ पे करें तो सपोज़ बी डी इज इक्वल टू x मीटर, तो ये हमारा बी डी इज इक्वल टू क्या आया 7.32 मीटर। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ना, इस चैप्टर के ये एग्जाम्पल तो आप एक बार कर ही लेना, कुछ ना अगर समझ आए वीडियो एक बार देखने 2 बार देखने पर भी, फिर भी आप इसको रट लेना। और क्या बोलूँ, बाकी बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी वे से आपको समझाती हूँ। चलो स्टार्ट करते। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो यहाँ पे पहले तो हम ये लेवल ग्राउंड रखते हैं, ये हमारा ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, वो आप ध्यान रखना। टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। ये ना ये सब ऐसा है, आपको सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर ही आपको आएगा। तो चलो ये पहले तो हमारा ये ग्राउंड हो गया है हमारा, और ये यहाँ पे टावर है। तो ये टावर है हमारा, टावर को लेबल लगा देते हैं ए बी। ये आपको सब लिखना है, ए बी इज़ अ टावर। ओके, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज़ 60। यानी पहले जब 60 था तो पहले यहाँ पे 60 आएगा। आप पूरा यहाँ से ध्यान से पढ़ो। ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज़ 60। पहले जब 60 था तब ये उसका यहाँ पे शैडो होता था, अब 30 डिग्री हो गया है तो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे होता है, और ये डिस्टेंस है वो है 40 मीटर, यहाँ पे बोला है। तो ये हम यहाँ पे सी दे देते हैं और यहाँ पे डी। फिर से आप समझो, इसको मैं फिर से समझाती हूँ। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो ये हमारा लेवल ग्राउंड आ गया, ये हमारा टावर है, उसका शैडो यानी परछाई। ओके, टू बी 40 मीटर लॉन्ग, वो 40 मीटर लंबी है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60। जब पहले 60 थी तब, तो ये पहले यहाँ पे ये आएगा 60। जब पहले 60 थी तो यहाँ पे उसकी शैडो होती थी, यहाँ पे हमारा सन होगा कहीं पे, तो इसकी शैडो 60 डिग्री पे यहाँ थी। अब वो 30 डिग्री हो गई है, 30 डिग्री हो गई है, तो इतना डिस्टेंस हो गया है 40 मीटर का। ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस नहीं है और इसका भी नहीं है, इन दोनों का 60 डिग्री थी तब शैडो यहाँ पे थी और 30 डिग्री है तो यहाँ पे, तो इन दोनों का हमें ये डिस्टेंस देन व्हेन वो वाला डिस्टेंस हमें यहाँ दिया है। सिर्फ आपको यही सर्च करना है, यही आपको करना है। अब तो फिगर में सेम है, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इसकी हाइट हमें सर्च करनी है कि हाइट क्या है। तो चलो अभी तो पहले हमारे पास एक ही यहाँ पे मेज़रमेंट है, तो दूसरा हम सपोज़ कर लेते हैं। सपोज़ बी सी इज़ इक्वल टू हमारी x मीटर है और ए बी इज़ इक्वल टू हमारा h है, वो टावर है। अभी हमारे पास 2 एंगल मिल गए, 2 ट्राइंगल है, एक तो ए बी सी और दूसरा ए बी डी। ओके, तो पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में हम करते हैं। ये हमारा इतना है, यहाँ पे 1060 क्या मिलता है हमारे पास, ये है, ये है, तो ये इसका हाइट हो गया है। ये यहाँ पे इसकी हमने सपोज कर लिए, तो 1060 हमारे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, तो ये h और ये हमने x किया है, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। ए बी हमने क्या सपोज किया है h और बी सी हमने x, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी √3x। ये हमारी फर्स्ट आ गई, ये हमारी आ गई। अभी हमें पूछा क्या है, क्यों हमने ये किया है, बिकॉज हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये टावर की हाइट सर्च करनी है जब ये दो यहाँ पे हो तब। अभी दूसरे है ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, अभी दूसरा है ए बी डी में।
ये हमारा 1030 हो गया। तो क्या होगा, वही AB अपॉन BD। 1030 की वैल्यू 1/√3। AB तो ऐसे h है। BD यानी 40M, 40 + x मिलेगा हमें। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 40 + x = h√3। यहाँ पे हम h की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं, देखो 40 + x =√3x। यहाँ पे √3 दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 40 + x ये क्या मिला, √3 3x आया। 40 x इस साइड है प्लस में, उस साइड चला जाएगा तो माइनस में, जस्ट 3x - x हो जाएगा। तो x क्या मिला हमें, 20 मीटर। x हमें यहाँ पे 20 मीटर मिला। देखो ये हमारा x यहाँ पे 20। अब इसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, h के पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इसमें हम रखेंगे h =√3x। तो √3x की वैल्यू 20 मिली। तो हमारे पास क्या आया, 20√3। h देखो ये आ गया। बहुत ईजी है, बस आपको ये ही समझना था कि सन की यहाँ पे पूरा 40 मीटर नहीं है, पहले यहाँ पे हमें 60 मीटर है, उसके बाद जब 30 मीटर होता है तब उसकी डिस्टेंस ये आती है। बस इसमें यही सोचना है, यही करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं 6 नंबर का एग्जाम्पल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। ये फर्स्ट टाइम डिप्रेशन आया। डिप्रेशन यानी आपका यहाँ अप से डाउन होता है, वैसे depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 and 45 degree respectively। पहले तो हम जितना कहा है उतना हम ड्रॉ करते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो क्या बोला है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है यहाँ पे, इसके टॉप और बॉटम से ये हमारा ग्राउंड आ जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो दीवार है, जो वॉल कहा है, वो है 8 मीटर यहाँ पे, तो इसको हम लेबल लगा देते हैं अभी। तो A और B ये हमारी 8 मीटर दीवार हो गई, टॉल बिल्डिंग हो गई। तो टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज। तो इसका ये यहाँ पे ये टॉप वाला पार्ट आ गया। तो वो क्या है, टॉप है यानी 30 डिग्री। तो देखो टॉप डिप्रेशन वाला पार्ट है तो ऊपर से नीचे आएगा, ये हमारा ग्राउंड के लेवल में है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हम इसके पैरेलल भी एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइन। तो ये हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री ये आ गया। तो ये भी हमारा क्या बना, 30 डिग्री। ये आपका यहाँ पे पैरेलल हो गया। देखो ये ट्रांसवर्सल भी है, और ये पैरेलल इसके, और ये ट्रांसवर्सल। ओके, और यहाँ से हम एक कर देंगे। तो ये भी क्या मिला हमें, 8 मीटर मिला। हमारी सेम यहाँ पे साइज़ हो गई है, तो ये भी 8 मीटर हो गया। ABCD। अभी दूसरा क्या बोला है, टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 and 45। तो ये अभी ये टॉप में हो गया, तो बॉटम में क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे मिला, ये हमारा 45 डिग्री है। देखो 45 डिग्री। आप एक बार यहाँ पे नज़दीक ये रिस्पेक्टिवली है, टॉप और बॉटम है, तो हमें वो सर्च करना है कि टॉप में पहले 30 आएगा और बॉटम में हमारा 45 डिग्री। ये आपको खास से ध्यान रखना है। तो ये हमारा होगा 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये हमें सर्च करना है और ये सर्च करना है। तो चलो पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये भी हमारी क्या है, हमारी 8 मीटर वॉल है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। AB इज़ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड ये यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे P। तो CP इज़ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग
ये यहाँ से हमारा ये हमें सर्च करना है पूरा, तो इसको हम अभी क्या सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि डीपी हमारी ये साइज़ आ गई। देखो ये आ गया है 8 मीटर। हमें ये सर्च करना है पीसी, तो अगर डीसी आ गया है तो पीडी हमें सर्च करना है। सपोज पीडी इज इक्वल टू एच, ओके, एंड देन ये भी सर्च करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू हमारा एक्स। अभी हमारे पास कौन से ट्राइंगल मिलते हैं, एक तो ये मिलता है पी बी डी, ये भी राइट एंगल होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड के लेवल में, तो ये पी बी डी मिला। और दूसरा हमें क्या मिलता है, पी ए सी। तो फर्स्ट में हम पहले पी बी डी में पहले पी डी वैल्यू सर्च करते हैं, तो इन ट्राइंगल पी बी डी 1030 हम लेंगे। आगे जैसे बताया कि क्यों लेंगे, तो हमें यहाँ पे पी डी सर्च करना है, तो पी डी उसमें ही मिलेगा, तो 1030 इज इक्वल टू क्या आएगा, पी डी अपॉन बी डी। ये हमने x सपोज किया है, तो ए सी इज इक्वल टू एक्स है, तो ये भी क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू सेम होगा। देखो आप ये शॉर्टकट ये ऐसे ही होगा। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। पी डी हमने क्या इमेज किया है h, और नीचे बी डी हमारा क्या हुआ x, ये हुआ हम यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x इज इक्वल टू h√3 मिल जाएगा हमें। हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x/√3। हम यहाँ पे ये रखेंगे, x इज इक्वल टू h√3। अभी दूसरे में देखो, यहाँ पे आप अभी दूसरे ट्राइंगल में PAC में क्या है हमारे पास 1045, तो क्या आएगा हमारे पास PC अपॉन AC। 1045 की वैल्यू क्या है 1। PC हमारा क्या है, ये तो हमने h सपोज किया है, तो 8 प्लस h होगा। AC हमारा क्या है x होगा, तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8 प्लस h। ये हमें दोनों की वैल्यू x में मिल गई, एक ये और एक दो। तो अब दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वलिंग 1 and 2, तो क्या है x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है h√3 इज इक्वल टू 8 प्लस h, ये हमें मिला। अभी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, h√3 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा h, यहाँ पे 8 रहा, तो यहाँ पे h हमने कॉमन निकाला, √3 - 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो अभी क्या मिला हमें, देखो आप h इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8/√3 - 1। देखो ये यहाँ पे बहुत इजी है, पर ध्यान से समझना है। h इज इक्वल टू हमें ये मिला। अभी आगे के सम में आपने देखा है कि यहाँ पे अगर ये रूट वाला फिगर कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये है वही लिखते हैं √3 1 √3 1 प्लस यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइन को, तो इसको क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये वैसा होगा कि यहाँ पे जो भी ये अगर रूट में आता है हमारा, तो उसको जो साइन हो उसके ऑपोजिट साइन पे यहाँ पे रखते हैं, और दोनों से ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में 8√3 + 1, और ये क्या हुआ a - b a + b इज इक्वल टू a² - b² आया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 - 1 8√3 + 1 2, यहाँ तो ये क्या मिला 4√3 + 1, ये आपको क्या मिला है h मिला है 4√3 + 1, ये h मिला। पर देखो आप हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है पूरी बिल्डिंग हमें सर्च करनी है, पूरी बिल्डिंग का, तो PC है, तो PC इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें PD + DC। यहाँ पे देखो PC इज इक्वल टू PD + DC, तो PD हमारा क्या था h प्लस DC तो 8 है, तो h की वैल्यू क्या मिली 4√3 + 1 + 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे क्या है 4 है 4√3 होगा +4 + 8
4√3 + 12 आ गया। अभी 4 कॉमन निकला तो ये √3 और 4 3 ज़ा 12 तो ये हमारा 3। तो ये क्या आ गया पीसी यानी हमारी क्या वैल्यू हुई है पीसी की, हमारी यहाँ पे ये हाइट हुई है। तो पीसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट क्या हुई है, ये हमारे मिल जाएगी ये हाइट, ये पीसी हुई। अभी हमें एक्स सर्च करना है तो ये पीसी वाली वैल्यू है, हम किसी एक में रख देंगे पीसी की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी, हमें एच मिल जाएगा, यहाँ पे हमें बिल्डिंग मिल जाएगी। चलो तो हम कोई भी इक्वेशन इन इक्वेशन 2, हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x = 8 + h। पुटिंग द वैल्यू, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है। अभी पीसी हमारी h क्या आई, आगे हमने सर्च किया है, h आया है हमारा 4√3 + 1, देखो ये आया। तो 8 + 4√3 + 1, 8 वैसे का वैसे, 4√3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 12 + 4√3 आया। फिर से कॉमन क्या निकलेगा 4, 3 + √3, ये आपकी x आई मीटर। तो ये आपकी क्या आई है, यहाँ पे आपका ये एसी दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, ये भी हमारे पास ये आ गया। बहुत इजी है, करते हैं क्या बोला है फिर से आप एक बार पढ़ के और एक एक हम ड्रॉ करेंगे फिगर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे, ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे क्या वो, ये हमारी रिवर आ गई है, ए और बी हम नाम देते हैं इसको। क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, तो ये हमारा यहाँ पे होगा, ये ब्रिज होगा और ये हम रिवर कह लेते हैं इसको। अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमें सपोज कर लेती हूँ, तो ये दोनों यहाँ पे ये डिप्रेशन है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, एक हमारा रिस्पेक्टिवली दिया है तो हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले 30 और यहाँ पे ये 45 डिग्री, देखो ये हो गया। अभी देखो ये डिप्रेशन वाला है, यहाँ पे ये इसके पैरेलल भी है, तो ये हमारा क्या पार्ट हुआ, ये आपको ट्रांसवर्सल मिला, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। सेम यहाँ पे ये मिलेगा आपको, तो ये क्या आपका 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, यहाँ पे हमें बोला है कि ये ब्रिज की जो हाइट है वो क्या है 3 मीटर है फ्रॉम द बैंक, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो आपको यहाँ से इसका विड्थ आपको सर्च करनी है। तो चलो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लगा देती हूँ, ये हमारा P आ गया और ये हमारा यहाँ पे C आ गया। अभी देखो मैं पहले दो एंगल हमें मिल गए हैं, तो पहले एक एंगल का हम वैल्यू सर्च करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरे का और फिर दोनों का प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट एंगल यानी हमारा मिला है ट्रायंगल ACP में 1030 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें PC/AC। 1030 की वैल्यू क्या है 1/√3। PC हमारा क्या है 3, AC हमें सर्च करना है तो AC ऐसे ही रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3√3 मीटर। AC हमें क्या मिला 3√3। अभी हम दूसरे एंगल में सर्च करते हैं, तो दूसरा एंगल हमारा क्या है एंगल BCP। ये हमारा यहाँ पे राइट एंगल भी होता है, डिप्रेशन है, लाइन ऑफ स्लैंट है, यहाँ पे पैरेलल भी है, तो ये हमारा राइट एंगल भी हो गया। तो एंगल BCP में 1045 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें PC/BC। 1045 यानी क्या होता है 1 होता है। PC सेम यहाँ पे 3 और BC हमें सर्च करना है, तो BC इज इक्वल टू क्या मिला हमें 3 मीटर मिला आपको, ये यहाँ पे हो गया। अभी BC मिल गया 3। अभी हमें क्या पूछा है हमको फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ क्या हुई AB इज इक्वल टू क्या मिला हमें AC + BC। AC क्या है 3√3 और ये आपका 3, तो आपको क्या मिला है यहाँ पे
यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते, √3 + 1, ये यहाँ पे ये 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 रहेगा, तो 3√3 मीटर ये आपकी AB यानी आपकी विड्थ ऑफ द रिवर आ गई।